हाँ जी साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, है ना। उससे पहले इसमें अपन जानेंगे मराठों का हस्तक्षेप। मराठों का हस्तक्षेप कि किस तरह से मराठों ने राजपूताना की रियासतों में अपना हस्तक्षेप किया, क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, सारी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भारत में 1857 की क्रांति के समय या उससे पहले या तो मुगल थे या फिर मराठों का राज्य था, मराठों का शासन था। और ये मराठा क्या करते थे, आक्रमण करते थे, चुपके से गुरिल्ला युद्ध में परफेक्ट थे। और कुछ जैसे चौथ या सरदेशमुख इस प्रकार के कर ये वसूला करते थे। ठीक है, सबसे पहली चर्चा करते हैं कि सबसे पहला हस्तक्षेप इन्होंने कहां पर किया था। तो सबसे पहले इन्होंने हस्तक्षेप किया बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। अब क्यों किया, कैसे किया, सारी बातों की चर्चा करेंगे। कब किया? 1733 में, है ना। पहले ये जान लेते हैं सर्वाधिक आक्रमण की। अगर आपने पूछ ले कि मराठों ने सर्वाधिक आक्रमण राजस्थान की कौन सी रियासत पर किए थे, तो आपका उत्तर होगा आमेर। आमेर ऑप्शन में नहीं हो तो जयपुर होगा। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि राजस्थान की वह रियासतें जो मराठों के उत्पात से बची रही, तो मराठों के उत्पात से बची रही कौन कौन? जैसलमेर और बीकानेर। अब चर्चा करते हैं अपन इसकी। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने हस्तक्षेप बूंदी रियासत में किया था। कैसे किया ये जानते हैं। आपको पता होगा कि आमेर रियासत राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इस समय आमेर के शासक कौन थे? शासक की बात करें तो थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बात करें तो इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? इन्हें सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी। क्यों दी थी? इनकी वीरता और बुद्धि कौशल से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, अब ये आमेर के शासक थे। और एक रियासत है अपनी छोटी सी, बूंदी रियासत। बूंदी के शासक कौन? तो उस टाइम पे बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह। कौन थे? बुद्ध सिंह। इनकी एक रचना बड़ी फेमस है, याद रखना, मोस्ट है। इनकी एक रचना है, कौन सी है? नेह तरंग। पूछा जाता है कि नेह तरंग किसकी रचना है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसकी है? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रचना। यहां तक बात समझ में आई? आगे की चर्चा करते हैं। तो सवाई जयसिंह को क्या है कि मालवा की सूबेदारी दी गई थी। कहां की सूबेदारी दी गई थी? मुगलों के द्वारा इनको 3 बार मालवा की सूबेदारी दी थी। कहां की? मालवा की सूबेदारी। ठीक है, तो ये मालवा में सूबेदार थे। मराठा आक्रमण करे राजस्थान में तो सबसे पहले कहां पर आए? मालवा में। मालवा में सवाई जयसिंह बैठा हुआ है मालवा में। तो इस वजह से इन मराठों और कछुआओं के बीच में वैसी कटुता थी, आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो सवाई जयसिंह की एक बहन थी, इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। अब इस अमर कुंवरी का विवाह किसके साथ किया गया था?
बुद्ध सिंह के साथ। इतनी बात समझ में आई बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के बाद। इस अमर कुंवरी का एक पुत्र था, इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उम्मेद सिंह। क्या नाम रखा गया? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का जन्म हुआ तो सवाई जय सिंह को खुशी हुई, बोले अपने भांजा, है ना। अब क्या हुआ कि बुद्ध सिंह से जब पूछा गया, उत्तराधिकार का प्रश्न आया कि तुम अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करोगे, किससे पूछा गया? बुद्ध सिंह से। तो बुद्ध सिंह से ने इस उम्मेद सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। बोलता है, बोले अमर कुंवरी से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं कभी मिला ही नहीं, फिर ये मेरा पुत्र कैसे हुआ। अब ये बात सवाई जय सिंह को पता लगी। सवाई जय सिंह बहुत क्रोधित हुआ, बोले यार मेरी बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। तो इस बात से नाराज होकर सवाई जय सिंह अपनी बहन के कहने पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? बूंदी में आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इसको कर देता है पराजित। बुद्ध सिंह को हरा दिया बूंदी से, बूंदी में आक्रमण कर दिया और बूंदी का प्रशासक बनाया। यहां से लिख लेते हैं अपन। आक्रमण हो गया। आक्रमण करने के बाद बूंदी का प्रशासक किसे बनाया? प्रशासक का मतलब होता है कि अपने अधीन कोई शासक। दलेल सिंह को। किसको? दलेल सिंह को बनाया। दलेल सिंह कौन था? तो ध्यान रखना, ये करवड़ के जागीरदार का पुत्र था। करवड़ के जागीरदार का पुत्र था दलेल सिंह। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद में क्या होता है कि दलेल सिंह को तो बूंदी का प्रशासक बना दिया, है ना। अब जय सिंह वापस मालवा की तरफ उलझ जाता है, किसी कारणवश मालवा चला जाता है। जैसे ही मालवा गया तो बुद्ध सिंह ने वापस बूंदी पर आक्रमण करेगा, भाई अपना राज्य छुड़वाएगा, तो बूंदी पर वापस आक्रमण किया। किसने? बुद्ध सिंह ने। तो एक युद्ध होता है 1729 में। पंचोला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पंचोला का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो ध्यान रखना, दलेल सिंह और बुद्ध सिंह के बीच में। अब दलेल सिंह ने जयपुर की सेनाओं की सहायता से दलेल सिंह हो जाता है विजयी। क्या हो जाता है? विजयी। अब ये बात, जब ये विजय की बात सवाई जय सिंह को पता लगी कि दलेल सिंह विजय हो चुका है, उसने बुद्ध सिंह को हरा दिया है, तो उस बात से प्रसन्न होकर सवाई जय सिंह अपनी पुत्री, क्या नाम था अपनी पुत्री का? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का विवाह कर देता है ये दलेल सिंह के साथ। किसके साथ कर दिया इसने? दलेल सिंह के साथ। और इसे प्रशासक बना दिया। अब ये अमरकुंवरी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र को शासक बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस बात से अमरकुंवरी नाराज हो जाती है। कौन हो गई नाराज? अमरकुंवरी। अमरकुंवरी नाराज होकर चली जाती है मराठों के पास। मराठों को राखी भेजती है और राखी भेजने के बाद उनसे बूंदी को वापस लौटाने की मांग करती है, ऐसा सहयोग मांगती है। और मराठा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मराठा तो अवसर ढूंढ रहे थे कि कब अपने को कोई अवसर मिले और अपन राजपूताना में आक्रमण करें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अमरकुंवरी मराठों के पास चली जाती है, उनसे सहयोग मांगती है और मराठा शासक मल्हार राव होलकर इनको सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब कई सुनाई बात है कि लगभग 4 लाख रुपए का आश्वासन देकर मल्हार राव होलकर को ये अपनी तरफ कर लेती है। और इसके बाद मराठा आ गए युद्ध करने के लिए। तो एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, कौन सा?
1733 में एक युद्ध होता है, अपन ने पढ़ा ना, यहां देखा 1733 में दिया था, ठीक है। 1733 में एक युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? मंदसौर का युद्ध। किस किस के बीच में? जयसिंह वीएस होलकर। होलकर की हो जाती है इसमें विजय, और बूंदी का शासक वापस किसे बनाया जाता है? उम्मेद सिंह को। तो यहां लिख लो कि उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया जाता है। तो ये मराठों की घटना थी, ठीक है। यहां तक हो गया अब तक। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।